जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस टेस्ट। आज हम लोग सीडीएस एग्जाम 2020 के सेकंड पेपर को करने जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक हम करेंगे। सेट ए का है। 45 डेज चैलेंज का ये पार्ट है। पासिंग आउट परेड जो है वहां तक जाने की जर्नी में ये हमारा प्रोग्राम पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू आपके लिए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आने से पहले जो क्वेश्चन में करंट अफेयर है, ठीक है, जिनको हम लोग ईयर वाइज अब चेंज हो जाता है, तो उसको देख लेते हैं पहले। सेक्टर वाइज एलोकेशन अगर बजट देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा पूछा जा सकता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो नंबर 1 पे डिफेंस है, फिर दूसरे नंबर पे जो है रोड है, और रोड और हाईवेज तीसरे पे रेलवेज है, चौथे नंबर पे जो हमारा है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद से हमारा एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस एंड टेक और स्पेस, ये टॉप 10 है। ठीक है। उसके बाद से सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से हमें मिलता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसे की अगर हम बात करें तो हम लोग बोरविंग और जो लाइबिलिटीज है वो हमारी सबसे ज्यादा है। उसके बाद इनकम टैक्स जो है वो हमारे दूसरे नंबर पे आता है। फिर हमारा कॉर्पोरेट टैक्स आता है, मतलब जनता जो है वो कॉर्पोरेट से ज्यादा है, तो इसलिए जनता देती है दूसरे नंबर पे पैसे, और तीसरे नंबर पे पैसा आता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। और चौथे नंबर पे पैसा आता है जीएसटी से। यही टॉप 4 याद रखना है। टॉप 4 पैसे जाते कहाँ पे? तो जाहिर सी बात है कि जब आप पैसे जो है स्टेट को आप शेयर दोगे, क्योंकि हमारे उनके साथ जो है हमारा जो है एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। उसके बाद से हम जब पैसा हम बोरोइंग से लेंगे तो भाई इंटरेस्ट तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो 20% हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में भी चला जाता है। ठीक है। उसके बाद से हमारे तीसरे नंबर पे देखा जाए तो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम्स होती हैं उन पे पैसा खर्च होता है, और फोर्थ नंबर पे डिफेंस में पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है। तो ये हम टॉप 4 जो है दोनों का याद रखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है हमसे यही पूछा है कि बजट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टैक्स रिसिप्ट क्या है। तो उस टाइम के हिसाब से इसका आंसर बी है, लेकिन हमें उस टाइम के हिसाब से नहीं, अभी जो हम लोगों ने ये देखा है बजट सोर्स एलोकेशन, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है। इकोनॉमी के दौरान कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है। देयर हैज बीन डिसलेरेशन इन द ग्रोथ रेट। ठीक है। हो सकता है भाई थोड़ा सा ग्रोथ रेट नीचे हुआ हो। देयर हैज बीन स्लगिश ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू रिलेटेड टू बजट एस्टिमेट, हो सकता है। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन एज पर द बजट एस्टिमेट। द नॉन टैक्स टैक्स रेवेन्यू रजिस्टर्ड ए कंसिडरेबली हाई। देखो मैंने बोला है ना, जब भी एडजेक्टिव लगाएगा वो गलत देगा। ठीक। तो ये कितना हाई? ठीक है। एकदम से वो कंसिडरेबली बोल रहा है कि एकदम वो हाई हो जाएगा, तो ये गलत होगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बजट के हिसाब से एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सब्सिडीज, कौन कौन पे मेजर सब्सिडी पे जो है पैसे खर्च हुए हैं? तो अभी भी फूड सब्सिडी पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। उसके बाद से पूछ सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट कौन लेके आता है? तो वर्ल्ड बैंक लेके आता है। ठीक है। इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ था किस पैरामीटर में? जो है रैंक वो डिट्रॉयड हुआ था, अदरवाइज तो इंप्रूव हुआ है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉवर्टी में। ठीक है। जो सॉरी प्रॉपर्टी में। इसके लिए इसको सही करने के लिए हम कौन सा स्कीम लेके आए हैं? स्वामित्व। ठीक है। ठीक है, स्वामित्व स्कीम जो है लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सारे प्रॉपर्टीज के डिजिटलाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। और ये पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक। ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कि कौन सा प्लेस जो है वो मिनिमम रेनफॉल जो है रिसीव करता है? तो वो हमारा ले है। ठीक है। उसके बाद से है अगला, कह रहा है कौन सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है? ये 2013 में आया था, बिल्कुल सही है। रोल्ड आउट हुआ था 2014 में। और लीगली 67% पॉपुलेशन जो है हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेती है, बिल्कुल सही बात है, लीगली इसमें इतना लेती है। और एक्ट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स या यूटी। भाई क्यों नहीं होगा? जब ये नेशनल की बात कर रहा है तो सारे स्टेट यूटीज में देने की क्या दिक्कत है भाई? तो ये होगा। ठीक है। ये गलत है। टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द रीजन। तो टुंड्रा रीजन में जो है वो टिम्बर नहीं पाया जाता। ठीक। बाकी सारे रीजन्स में टिम्बर पाए जाते हैं। उसके बाद से डिकेडल ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का इन परसेंटेज वाइज हाईएस्ट इन किस में जो है वो ज्यादा हुआ था? तो 1981। उसके बाद से कह रहा है कौन सा सिटी जो है क्लोजेस्ट है इक्वेटर के? तो वो है हमारा सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो 1 से 2 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है उन्होंने एविडेंस दिया था बिफोर द ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 1919 फेवर ऑफ फीमेल फ्रेंचाइजी। तो जाहिर सी बात है कि जब देखो फीमेल फ्रेंचाइजी मतलब वोट की बात की रही कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हो, सारी महिलाएं, कोई मना करेगा? क्यों करेगा भाई? ठीक है।
तो ये आपको किसी कोचिंग क्लास या इंस्टीट्यूट के नोट्स में नहीं मिलेंगे, ये कॉमन सेंस है जो आपको वहीं पे डेवलप करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइसोथर्म लाइन, ठीक है, जो कि डिवाइड करता है इंडिया को नॉर्थ साउथ को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में इन द मंथ ऑफ जनवरी इज, वो कौन सा लाइन है? तो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कौन सा इंडिकेट करता है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट को? ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट को AW जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, ABCD अगर हम याद रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ए से क्या होता है? ए होता है ट्रॉपिकल का, ठीक है। बी से क्या होता है? एरिड, ठीक। सी से होता है वार्म टेम्परेट। डी से होता है कोल्ड, कोल्ड टेम्परेचर। और ई से होता है पोलर। कोल्ड तो है लेकिन वो एकदम आइस फॉर्म में, ठीक है, आइस क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे सी है तो भाई ये जाहिर सी बात है वार्म टेम्परेचर की ही बात करें, ठीक है। तो ABCDE आप इसको याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ट्रॉपिकल बोला है तो ए इसमें दिया है, आप आराम से उसको कर देंगे, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अहमदिया मूवमेंट जो है किस जगह पे हुआ था? भाई मिर्जा गुलाम अहमद। तो यही पूछ सकता है अगली बार कि अहमदिया मूवमेंट के लीडर कौन थे, ठीक है। ये गुरदासपुर में हुआ था। गुरदासपुर जो है वो पंजाब में। तो अगली बार अगर लीडर पूछे तो मिर्जा गुलाम अहमद जी का नाम याद रखिएगा। लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का, जो कि किस प्रकार की मिट्टी से जो है वो भरा हुआ है? तो इंसेप्टी सॉइल्स। इंसेप्टी सॉइल्स जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने किसके साथ अलायंस बनाया था टू डिस्ट्रॉय द हॉलवेल मॉन्यूमेंट्स इन कलकत्ता ड्यूरिंग 1930 और 40, ठीक है। तो वो बनाया था उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ, एलआई बनाई थी और हॉलवेल मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। सेवा समिति बॉय स्काउट, ठीक है, एसोसिएशन, ये किसने बनाया? ठीक है, ये पूछा जाता है। तो इसको बनाने का श्रेय जो है श्री राम वाजपेयी जी को जाता है, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो हमारे नेता थे वो कौन थे? ठीक है, तो वो हमारे थे NM जोशी साहब। NM जोशी साहब और लाला लाजपत राय, ठीक, लाला लाजपत राय, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है? अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के बारे में। सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो एडवाइजर होता है टू द स्पीकर, बिल्कुल सही है। सेक्रेटरी जनरल एक्ट्स अंडर द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ द स्पीकर, बिल्कुल स्पीकर के नाम पे काम करता है। वर्क्स अंडर द स्पीकर विथ डेलीगेटेड अथॉरिटी, भाई उसको डेलीगेटेड अथॉरिटी क्यों दी जाएगी? ठीक है, जनता द्वारा सिलेक्टेड थोड़े है, हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। पासिस ऑर्डर इन द नेम ऑफ स्पीकर, बिल्कुल स्पीकर के नाम पे ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। इंडिया का पहला ट्रेड यूनियन जो है प्रॉपर सेंस ऑफ टर्म में कौन बना था? ठीक, तो वो मद्रास लेबर यूनियन जो है हमारा बना था, ठीक है। और ये बनाने का जो श्रेय जाता है BP वाडिया जी को जाता है, मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। सीक्रेट सीटिंग सेशन हुआ था असेंबली का, तो कौन सा मोशन जो है उसमें चलाया गया था? ठीक है, तो उसमें MS एनी जो थे वो सीक्रेट सीटिंग सेशन जो है असेंबली का वो लिए थे, ठीक। ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसमें से आर्टिकल 338A से रिलेटेड कौन? तो वो है ST, 338 से रिलेटेड। और SC जो है वो आर्टिकल 338 से है, ठीक है। OBC जो है वो 338B, बी से बैकवर्ड क्लास, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से A जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में और SC जो है वो 338 के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ठीक, क्योंकि ये जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंतर्गत आया था 1990, ठीक। 12 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल यूथ डे जो है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। परटेनिंग टू द प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस में कौन सा सही नहीं है? 5 साल के लिए ऑफिस होता है, टर्म उनका सही दिया हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू, बिल्कुल सही है। रिजाइन करेंगे बिफोर एक्सपायरिंग ऑफ हिज टर्म, राइटिंग टू द स्पीकर को क्यों करेगा भाई? वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रिजाइन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से प्रेसिडेंट शेल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हर सक्सेसर एंटर अपॉन, बिल्कुल सही बात। उसके बाद से कह रहा है कि which of the following article in the constitution of India are exceptions to the fundamental rights enumerated in article 14 and article 19, ठीक है। तो वो हमारा है आर्टिकल 31A एंड 31C,
जो एक्सेप्शन है, जो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे 14 और 19 में दिए हुए। ठीक, उसके बाद से कह रहा है ये करंट अफेयर है, निसार निसारगा जो है वो साइक्लोन जो है वो किस कंट्री ने चुना है? तो जो जैसे अभी बहुत सारे दाना एक साइक्लोन आया था, उसको कतर ने उसको नाम दिया था। ठीक है, आसमा ये नाम पाकिस्तान ने दिया है। ठीक है, तो फेंगल ये सऊदी ने दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उस टाइम बांग्लादेश ने दिया था, ये ध्यान रखना। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो हमने बताया है ये इंपॉर्टेंट है। कौन है शकुंतला देवी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री, जो मैथमेटिशियन, फेमस मैथमेटिशियन थी, जिन्हें लिविंग कंप्यूटर कहा जाता था? विद्या बालन ने किरदार निभाया है, अच्छी मूवी है। उसमें हमारे इंडियंस की शकुंतला देवी की जीवनी बताई गई। कौन सा जो है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है फॉर क्यूओ वारंटो? क्यूओ वारंटो मतलब कि किस अथॉरिटी से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ऑफिस मस्ट बी पब्लिक ऑफिस, जाहिर सी बात है आप पब्लिक ऑफिस में ही पूछोगे। उसके बाद से ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय द स्टेच्यू और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बिल्कुल कोई लॉ से वो बंधी हुई होगी तभी आप पूछ सकते हो। मस्ट नॉट बी ए सब्सटेंटिव वन, नहीं भाई, वो तो होगी, सब्सटेंटिव तो होना पड़ेगा। नॉट वर्ड जो यहाँ पे लाके गलत किया। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। देयर हैज बीन ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ए स्टेच्यू इन द अप्रोप्रिएटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है चीजों को आपको पूछा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा इस बार जो है टॉप किसने किया। ठीक है, टॉप जो है हमारे आइसलैंड ने, हमेशा नॉर्डिक कंट्रीज ही करती है। ठीक है, आइसलैंड ने किया है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये टॉप की कंट्रियां होती हैं, और इंडिया का स्थान अगर पूछते तो 130 193 में। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखना, इसका ए होगा। और जीसी मुर्मू जो है वो कैग बने थे 2020 में, तो उससे पहले एलजी कहाँ के थे? तो जेएनके के थे। उस टाइम का करंट अफेयर है। खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, अच्छा अभी का अगर हम देखें तो हमारा जो अभी कैग कौन है अगर हम देखें तो के संजय मूर्ति। टर्म्स कंप्लीट होता है, चेंज होते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन है भाई हमारे इंडिया के? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन। ठीक है, फोर्थ जो है वो खेलो इंडिया वो हरियाणा ने होस्ट किया था, लेकिन अभी जो है सेवेंथ जो खेलो इंडिया हुआ था 2025 में, वो हुआ था बिहार में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैक्सिमम वेटेज जो है वो किसको असाइन किया गया? ठीक है, तो मैक्सिमम वेटेज जो है वो प्राइमरी गुड्स को असाइन किया गया। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। और सबसे कम वेटेज जो है वो हमारा कैपिटल गुड्स को जो है सबसे कम, ये लिस्ट वेटेज जो है दिया गया। नॉर्मली देयर विल नॉट बी शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, जब प्राइस कमोडिटी की फॉल होती है तो डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं होता है। ठीक, कौन सा जो है वो कोरल आइलैंड्स, रीफ आइलैंड्स नहीं? ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का है, रेनबो रीफ फिजी का है। अच्छा, अगली बार क्या दे देगा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ का है? मैच दी फॉलोइंग, रेनबो रीफ फिजी का है, स्वराज आइलैंड जो है इंडिया का है। ठीक है, ये पूछ सकता है। ठीक है, क्यूशु आइलैंड जापान का है, लेकिन ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ का पार्ट नहीं। ठीक है, अच्छा अंडमान और निकोबार, इसका नाम जो है वो चेंज किया गया। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया। ठीक है, श्री विजयापुरम किसका नाम रखा गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगला है इंडिया ने कॉन्स्टेंटली रन ट्रेड प्लस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो अभी भी टॉप 10 में से 9 कंट्रीज में हमारा डेफिसिट है, और यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है क्लाइमेक्स माइन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग मोलोबेंडिनम, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो यूएसए में है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। मार्केट जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स होती हैं, होमोजीनियस एक ही जैसे प्रोडक्ट होते हैं। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि जब आप चाहे तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल फॉर्म एंड नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाई फॉर्म, फॉर्म नहीं कंट्रोल करती है। तो ये सब किसके बारे में बता रहा है? ये सब सुन के ऐसा नहीं लग रहा है सब्जी मंडी की बात कर रहा है? ठीक है, सब्जी मंडी मतलब
परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, ये हमें ध्यान रखना। और ओलिगोपाली कैसे याद रखोगे, तो GIO, जियो, जियो और एयरटेल वगैरह जो कंपनियां हैं उनके जैसे कि फ्यू सेलर होते हैं। ठीक है, इसमें ओलिगोपॉली में क्या होते हैं, फ्यू सेलर। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है कि ओलिगोपॉली। ठीक, और मोनोपोलिस्टिक मतलब प्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक का हमारा प्लास्टिक की चीज है। प्लास्टिक की चीजों में अगर हम देखें तो सॉप होगा, साबुन होगा, हमारा टूथपेस्ट होगा, यही तो होता है प्लास्टिक की चीजों में। थोड़ा सा बस चेंज करते हैं और बाकी चीजें अपने आप बन जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया यूटीज में कौन सा है। ठीक है, तो वो है हमारा लक्षद्वीप। उसके बाद से हमारा कह रहा है कौन सा जो है ओजोन के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है। तो मोस्टली वो 15 से 55 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है, गैसियस केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। और 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। नवंबर नहीं है ये, 16 सितंबर। ठीक है, एक और जो है बहुत पूछा जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड, ये होता है 2 फेब। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। ओजोन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एटम्स फाउंडेड होते हैं, बिल्कुल सही है। सी ऑफ एजॉब, ये किसको कनेक्ट करता है, तो सी ऑफ एजॉब जो है वो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्टेड टू ब्लैक सी। ठीक, अगला है बोनोस एराइज एंड मॉन्टिविड्स आर सिचुएटेड अक्रॉस द बैंक्स ऑफ, ये किसके बैंक्स पे है, तो रिवर प्लेटो। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है त्रिवेणी संघ जो बना था वो किनके किनके बीच में बना था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है त्रिवेणी संघ ये बना था हमारा अहिर्स और कुर्मी के बीच में। ठीक है, और कोइरीज भी थे। ठीक है, उसका से लार्जेस्ट बैरियर रीफ जो सिस्टम है वर्ल्ड का वो कहाँ पाया जाता है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। किसने लिखा था सतपत्रा सीरीज, सतपत्रा सीरीज जो है वो लिखा गया था GH देशमुख द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इनकी अगर हम बात करें, इन्होंने क्या क्या किया था, तो वंदे मातरम। ठीक है, जिसके 150 साल पूरे हो गए। ठीक है, कलकत्ता सेशन में ये सबसे पहली बार गाया गया था, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और बीजी तिलक, अच्छा बीजी तिलक का क्या है भाई, तो इनका है मराठी और केसरी, दो इनके नीचे पर। केसरी इन्होंने लिखी थी मराठी भाषा। ठीक, और उनको बेवकूफ बनाने के लिए मराठी लिखी थी इंग्लिश। ठीक, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से MG रनाडे जी के बारे में अगर वो किया जाए तो ये हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, इनके बारे में उतनी चीजें जो है पूछी नहीं गई अभी तक। पहला जो है एक्सेप्ट किया गया है मिनिस्ट्रियल पोजीशन इन द सेंट्रल प्रोविंसेस इन अक्टूबर 1925, किसने किया था, तो वो थे हमारे SB तांबे। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि किसने बनाया था नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, यानी लिबरल पार्टी के जनक किसे माना जाता है, तो TB सप्रू और MR जयंकर जी को माना जाता है। मोतीलाल नेहरू और CR दास जी को स्वराज पार्टी का जनक माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करती है, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करती है। और इसको लेड कौन करता है, तो लेड बाय ऑनरेबल PM। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन सा इसमें जो है वो कांग्रेस का डिमांड जो था मॉडरेटर्स द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का डिमांड उन्होंने नहीं किया था। आर्म्स एक्ट को रिपेल कराना, परमानेंट सेटलमेंट को एक्सटेंशन देना, हायर जॉब्स देना, ये सब डिमांड किए गए थे। ये जो है एक्सट्रीमिस्ट का काम था, भैया सबको तुम वोट देने का अधिकार दो, जिसके पास पैसा है या नॉलेज है उसी को नहीं, ये हमारे यहाँ सब बराबर। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड डिफेंस एसोसिएशन जो है उसके फाउंडर का नाम क्या है, तो सर सैयद अहमद खान जो है उसके फाउंडर है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो सोशलिस्ट आइडिया है सप्त क्रांति, 7 रिवोल्यूशन, ये किसने प्रपोज किया था, तो राम मनोहर लोहिया जी ने ये प्रपोज किया। ठीक है, और इन्होंने 4 पिलर का भी कंसेप्ट दिया। 4 पिलर, 4 पिलर में क्या क्या हो जाएगा भाई, 4 पिलर में इन्होंने बोला है कि भाई एक तो होगा हमारा सेंटर, ठीक, एक होगा हमारा स्टेट, एक होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट, और एक होगा हमारा विलेज। ठीक, जयप्रकाश नारायण, JP नारायण की अगर बात करें तो इन्होंने टोटल रिवोल्यूशन की नारा दिया था। ठीक, बिहार के बहुत कल्ट फिगर थे ये। ठीक है, और इन्होंने टोटल रिवोल्यूशन का नारा दिया था, बहुत अहम योगदान निभाया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इन्होंने रोल अपना अदा किया था। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पंचायत को लेकर,
तो लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत, बिल्कुल सही है। स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि पंचायत का चुनाव कराए, ठीक है। ये आर्टिकल 243C में दिया हुआ है, ठीक है। पंचायत आर मिंट बाय द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा में सारे पर्सन आते हैं जो इलेक्टोरल रोल गांव के अंदर होते हैं, ये हमारा आर्टिकल 243 में है। उसके बाद से कह रहा है रिजर्वेशन जो सीट को दिया जाता है SC एंड ST हैज नथिंग टू डू विद द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, नथिंग टू डू, ये देखो कितना हाफ स्टेटमेंट है, इसके गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 243D में दिया हुआ है, लेकिन नथिंग टू डू ये गलत होगा भाई, बिल्कुल उनके पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन बना के दिया जाता है। अगला है कौन सा जो है सेकुलर स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो कह रहा है कि थियोक्रेसी को वो रिफ्यूज करता है, रिलीजन को स्टेट से अलग करता है। ए स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक, सेकुलर होने के लिए उसे डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, ऐसा कोई हार्ड हिटन रूल नहीं है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं, ठीक, ये गलत होगा। इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रिलीजियस हार्मोनी, बिल्कुल सही बात है, कॉन्फ्लिक्ट कम हो और हार्मोनी बढ़े। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी की बात किया जाए तो कौन सा सही नहीं, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, तो उसमें कह रहा है कि इट प्रोपाउंडेड दैट सिटीजन पार्टिसिपेशन इज इसेंशियल इन डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है भाई, सिटीजन मस्ट बी, लेकिन ये इसेंशियल वर्ड जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट, बिल्कुल सही बात है। इट इज कंपेटेबल विथ लेजेस फ्रे कैपिटलिज्म, अब लेजेस फ्रेज मतलब क्या, ठीक है, कि मतलब लेट देम डू इट, जिस तरीके का इस इंग्लिश का पेपर आ रहा है आपको ऐसे वर्ड्स पे ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज अंडरस्टूड इन फॉर्मल टर्म्स एज इक्वल वोटिंग राइट्स, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। तो गलत कहाँ से हुआ, इट प्रोपाउंडेड दैट सिटीजन पार्टिसिपेट इज इसेंशियल, भाई नहीं दोगे वोट तो ऐसा थोड़ा ही गन पॉइंट पे लेकर वोट दिलाया जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद से ये अगेन करंट अफेयर है, 2020 में अगस्त में ब्लास्ट हुआ था, ब्रूट किलिंग हुई थी 100 पीपल्स को, तो ये कहाँ पे हुआ था और किस की वजह से हुआ था, तो उस टाइम पे अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये किया गया था, ठीक है। एक ब्लास्ट जो है वो हमारे दिल्ली में भी हुआ है अभी, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे उसमें कौन सा केमिकल यूज हुआ था, ठीक है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीचे। स्पेशल एड्रेस जो है गवर्नर रेफर करता है टू एड्रेस डिलीवरी डिलीवर्ड बाय द गवर्नर, वो क्या होता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन एंड एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, यहाँ पे जो है वो गवर्नर जो है अपनी स्पीच लेके आता है और जो काम होता है उस टाइम का गवर्नमेंट जो कर रही होती है स्टेट गवर्नमेंट की बातों को बताता है। अगला है कौन सा आर्किटेक्चर ने राम टेम्पल जी को मंदिर को बनाया था वहां पे, ठीक है, तो चंद्रकांत सोमपुरा जो थे उन्होंने बनाया था, तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी कंट्री जो है वो लोकेटेड नहीं है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, उरुग्वे नहीं, ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे, एबीसी, एबीसी कैसे होगा, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, ठीक है, और परग्वे है, उरुग्वे नहीं, तो ये ध्यान रखना है। लिटिल बॉय किसका नाम था, तो ये पहला बॉम्ब था जो ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा, ठीक है, और नागासाकी, नागासाकी जो है वो किस नागासाकी पे कौन सा ड्रॉप किया गया था, ठीक है, तो उसमें नागासाकी पे फैट में, ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद से है कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट जो है प्रूव करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग ह्यूमन ट्रायल्स, तो उसमें अगर देखा जाए तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने कोविशील्ड बनाया, ठीक है, और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन, अभी ये उतना काम का नहीं, ठीक। रिसेंट एक्सप्लोजन नियर ऑयल वेल जो है भगजन, ये क्यों हुआ था, ड्यू टू रिमूविंग द स्पूल ड्यूरिंग द ब्लाउट कंट्रोल ऑपरेशन में जो गलती हुई थी उसी की वजह से वो जो है वहां पे सब चीजें फैल गई थी। अब एक ऐसा हमारे इंडिया में भी हुआ था, हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सब हमको मालूम है, इसमें पूछ सकता है कि कौन सा गैस लीक हुआ था, ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये आपको नोट कर लेना है। और वहां पे फैक्ट्री किस चीज की थी, तो वो कार्बाइड बनाती, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। अगला है एक्टिव वोल्केनो और उनके लोकेशंस पूछे, ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, आकि माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया में, ठीक है, शुकार्न सकुरजिमा, सकुरजिमा जो है वो जापान में, माउंट विस्यूविस
जो है वो इटली में, ठीक है, और माउंट लोआ जो है वो हवाई, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना, ये कहाँ हो जाएगा, डी, ठीक। तो एक और पूछता है माउंट इटना। माउंट इटना जो है वो सिसिली शहर में, जो कि इटली में, ये बहुत पूछता है, ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था जो 60 क्वेश्चंस दिए हुए थे वो हम लोगों ने यहाँ पे किए, ठीक। और इसका आप नोट बना लेंगे कि किस सेक्टर से कौन से आए हैं और कहाँ से पैसा आया है और कहाँ पैसा गया, ठीक है। अभी हमने देखा करंट अफेयर यहाँ से पूछ रहा है, ठीक। इकोनॉमिक सर्वे बजट से करंट अफेयर आता है, ठीक। हम लोग अपने लाइफ को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर क्या करना है, हैप्पीनेस, ठीक। हैप्पीनेस को आपको शेयर करना है। सब्सक्राइब किसे करना है, सब्सक्राइब आपको करना है फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट से हमें नेशन फर्स्ट की तरफ जाना है, ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी एक सबसे बड़ा परिवार है, उसकी तरफ हम जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से कमेंट कहाँ करना है, जहाँ पे मंच या माइक, वहां हम कमेंट करेंगे, ठीक। और पढ़ाई एक लग्जरी है, ठीक है, तो आप हमेशा जो है इसको कहीं ना कहीं भार की तरह ना लें, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो बहुत एक लग्जरी चीज है आपके लिए, ठीक है। तो ओपन विथ स्माइल, ठीक है। जब भी आप किताब को खोलते हो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको पढ़ने का मौका मिला है, ठीक है। और आपके रोल मॉडल जो है आपके पेरेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो जो है आप उनके पर्सनल लाइफ को भी देख रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ को ही देख के किसी को रोल मॉडल नहीं बनाना होता है, पर्सनल लाइफ भी देखना होता है कि वो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे जिंदगी को जी रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में आप उसके मेंटल बिहेवियर, एटीट्यूड वो सब सीख सकते हो, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना एट द एंड ऑफ द लाइफ, यही आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद। और 45 डेज के चैलेंज में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करें, पीडीएफ को प्रिंट आउट लें और उसको आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। और फिर उस वीडियो को देखें, ये आपके लिए ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।